हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद अदनान और मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं ओम्स लॉ के पार्ट 2 के साथ, जिसमें आज हम इसका डेरिवेशन करना सीखेंगे। और आप मेरा चैनल लर्न इन 5 मिनट्स देख रहे हैं। तो अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम देखते हैं ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, जो बहुत ही काम आता है आगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। आगे डेरिवेशन इसका होता कैसे है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। आखिर जो फॉर्मूला है R इक्वल टू वी बाई आई, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इक्वल टू करंट। ये फार्मूला का जो डेरिवेशन है, जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आखिर कैसा हुआ। फ्रेंड्स, आप हमसे एक बार सीख लीजिए, फिर आपको अपना बुक खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर हम एक कंडक्टर है, एग्जाम्पल वायर। इसका पहला एंड A, दूसरा एंड B। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं लेट V, ये करंट I, लेट AB बी अ कंडक्टर। ये जो AB है ये कंडक्टर है, बी अ कंडक्टर थ्रू जिससे करंट I इज पासिंग। फ्रेंड्स, ये AB जो एक कंडक्टर है जिससे करंट I पास हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब एंड लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V को, किसके बीच में फ्रेंड्स, A एंड B। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब हम जैसे कि ओम्स लॉ को पढ़े थे, जिसका जो ओम्स लॉ का हमने जो पढ़ा था डिफिनेशन, अब हम उसकी तरफ देखते हैं। तो आप एक बार रिकॉल कर रिवाइज कर लीजिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर एक समान टेम्परेचर है। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर से, और वो करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट एंड्स। अब हम आते फॉर्मूला में। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, V। मतलब I वेयर I इक्वल टू करेंट एंड V इक्वल टू पोटेंशियल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम इसे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को हम ऐसे लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। ओके, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो V इक्वल टू R इंटू I। अब आप सोचेंगे ये R कहाँ से आया और ये इक्वल टू कहाँ से आया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। तो R जो है, R क्या है, वेयर R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। ये तो आप जानते होंगे, रेजिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, उसका वेरिएशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। जहाँ पे कांस्टेंट होता है वहाँ पर हम कांस्टेंट को ला करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन चेंज करके इक्वल टू का साइन वहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ चुके, V इक्वल टू R इंटू आई, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका है, एक कंडक्टर A एंड B का रेजिस्टेंस है R। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने जो आखिरी होता है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, V इक्वल टू R इंटू आई। तो हम R
v बाई आई इक्वल टू आर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ आर इक्वल टू वी बाई आई, और ये जो हमारा है ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। R इक्वल टू डिस्टेंस एंड V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I स्टैंड फॉर करंट। ठीक फ्रेंड्स, हम R इक्वल टू V बाई आई, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम बहुत आसानी से सीख चुके हैं। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। ऐसा एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जो करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब कि जो करंट फ्लो हो रहा है अगर कंडक्टर से, अगर वो 2 एम्पेयर का है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आपको समझने में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है, हालांकि नहीं होगी, तो आप हमारा वीडियो दोबारा देख लें, फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और फिर आपको अपने बुक को भी खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसे देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा जो डिफिनेशन है वो 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये अक्सर आता है और बच्चे इसमें हमेशा फंसते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपके प्लीज़ लाइक द वीडियो, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, सब्सक्राइब करें।